अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन वाले मेथड पे थे। हम फर्स्ट मेथड कर रहे थे जिसका नाम था वैल्यू एडेड मेथड। और मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड के अंदर कहा था देयर आर 4 थिंग्स वी हैव टू स्टडी बिफोर गोइंग ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, हमने वो भी किया था। दूसरा हमने किया था प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए while calculating the things while using value added method, जिसमें हमने कहा था इंप्यूटेड रेंट को ऐड करेंगे, सेकंड हैंड सेल को ऐड नहीं करेंगे, कमीशन को ऐड करेंगे, हाउस वाइफ के काम को ऐड नहीं करेंगे। मतलब जिन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते थे उन्हें ऐड करेंगे, बाकी को ऐड नहीं करेंगे। हमने ऐसा कुछ कहा था, ठीक है जी। बातें हमने की थी प्रिकॉशंस के अंदर। फिर उसके बाद मैंने कहा था एक छोटा सा पॉइंट रह गया जिसमें था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड इट। ये डबल काउंटिंग एक्चुअली में है क्या, ये डबल काउंटिंग कैसे हो सकती है, ये डबल काउंटिंग के होने का क्या मतलब कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है डबल काउंटिंग, हम इसे कैसे बच सकते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, ये डबल काउंटिंग का कंसेप्ट है क्या। तो आज आप देखें है क्या, कंसेप्ट क्या है। आज आप ये देखो, इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड। ये हम बोलते हैं कि यहाँ कोई इंटरमीडिएट गुड्स की सर्विस को वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते, हम फाइनल गुड्स की उसको वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। ओके, हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस, ये प्रॉब्लम आती कब है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जब कभी भी हम फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी ऐड करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, एक बार आगे बढ़े। डबल काउंटिंग मींस, इसका मतलब है काउंटिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट मोर देन वंस। मतलब जब हम आउटपुट की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर ले व्हाइल पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज। ठीक है जी, बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज। सर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब एग्जांपल देखते हैं, शायद समझ में आ जाए बात। आ जाओ देखिए क्या है। देखो एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए। देयर इज अ फार्मर, एक किसान है, वो प्रोड्यूस व्हीट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, व्हीट, एंड सेल इट टू द बेकर। ये दूसरा इंसान है बेकरी वाला जिसका काम है ब्रेड बनाने का, एंड सेल इट टू द बेकर इन ₹1000। एक किसान ने आटा उगाया, मतलब व्हीट उगाया, गेहूं उगाया और बेच दिया। किसको बेच दिया, बेकर को बेच दिया। कितने में, 1000 में, ₹1000। बेकर ने उसका क्या किया, द बेकर कन्वर्ट दिस व्हीट इनटू ब्रेड। बेकर ने उस व्हीट की क्या बना दी, ब्रेड बना दी, एंड सेल इट टू द ग्रोसर। और किसको बेच दिया, ग्रोसरी वाले को, मतलब शॉपकीपर को बेच दिया। कितने में, इन ₹2000। मैं बताऊंगा डबल काउंटिंग कहां हो रही है, ऑलरेडी डबल काउंटिंग हो रही है, देखो कैसे। एंड शॉपकीपर, ये तीसरा आदमी है, शॉपकीपर सेल दिस ब्रेड टू कस्टमर। शॉपकीपर ने ये कस्टमर को बेच दिया, कितने में, ₹3000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने गेहूं उगाया, गेहूं उगा के बेकरी वाले को बेच दिया, बेकरी वाले ने ब्रेड बनाई, ब्रेड बना के ग्रोसरी वाले को बेच दी, ग्रोसरी वाले ने वो ब्रेड कस्टमर को बेच दी। ऐसे ही तो दुनिया में काम होता है, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं लोग, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये देखो। नाउ द प्रॉब्लम इज इफ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग द सेल्स। अगर हम फाइनल सेल्स की बात करें तो सुनो ना, जो ग्रोसरी फार्मर ने बेचा वो उसकी फाइनल सेल्स थी, फिर जो इसने बेचा, बेकर ने बेचा, वो उसकी फाइनल सेल्स थी, और फिर उसके बाद जो इसने बेचा, किसने, ग्रोसर ने बेचा, वो उसकी फाइनल सेल्स थी। ये सब इनकी फाइनल सेल्स थी। व्हाट दे वर डूइंग इज दे वर एडिंग देयर फाइनल सेल्स। ये देखो, हमने फार्मर की भी, बेकर की भी और ग्रोसर की भी ऐड कर दी। तो टोटल नेशनल इनकम जो हुई, जो टोटल नेशनल इनकम आई, नेशनल इनकम वो कितनी आ गई, ₹6000। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, मालूम है क्या, आपको समझ आ गई होगी। यहां ऑलरेडी एक समस्या हो गई, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू कैलकुलेट इट।
ये सही तरीका नहीं है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, बिकॉज देयर इज अ डबल काउंटिंग इन दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में कहीं भी डबल काउंटिंग है। क्या आप मुझे बता सकते हो डबल काउंटिंग कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हो इस कंसेप्ट में डबल काउंटिंग कहाँ हुई? अरे फार्मर ने वीट उगाया, वीट उगा के बेकर को दिया, बेकर ने उस वीट से ब्रेड बनाई और ब्रेड बना के ग्रोसरी को दी, ग्रोसरी शॉप वाले ने उस ब्रेड को आपको बेच दिया। सबने अपना अपना काम ढंग से किया और सबने अपनी अपनी फाइनल सेल्स को ऐड कर दिया। उसने कहा मैंने 1000 का वीट बेचा ईमानदारी के साथ और 1000 नेशनल इनकम में ऐड कर दिया। बेकर ने कहा मैंने 2000 की ब्रेड बेची और उसने 2000 को ऐड कर दिया। और ग्रोसर ने कहा मैंने 3000 का कस्टमर को ब्रेड बेची, उसने भी 3000 ऐड कर दिया। लेकिन पता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आप ये लिख लो, आपने लिख लिया तो मैं आपको समझाता हूं मिस्टेक कहां पे हुई। देखो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मालूम है आपको? ये देखो, अगर आप ये लिख चुके तो मैं इसको बताता हूं कहां मिस्टेक हुई। होना क्या चाहिए था, हुआ क्या? ये देखो, मीन्स वाई वी आर यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। हम क्यों ऐसा करते हैं? होना क्या चाहिए था? होना इस तरीके से चाहिए था। कैसे? ये देखो, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। यहां लिखो फार्मर, यहां लिखो बेकर और यहां लिखो ग्रोसर, ग्रोसरी वाला। ये 3 थे, ठीक है जी। ये फार्मर, ये बेकर और ये ग्रोसरी। और ये लिखो VOO मतलब सेल्स, उनकी सेल्स। यहां लिखो VOO मतलब सेल्स। फार्मर ने कितने का माल बेचा? 1000 का। बेकर ने कितने का माल बेचा? सर 2000 का। और ग्रोसर ने कितने का माल बेचा? सर 3000 का। और नेशनल इनकम कितनी आ गई? 6000। नेशनल इनकम कितनी आ गई? सर 6000। नहीं नहीं बाबा नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट था इंटरमीडिएट कॉस्ट। आप देखो ना, अगर फार्मर की इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम माइनस माने तो फिर ये बताओ, अगर इसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम मान लें कि कुछ भी नहीं है, 0 है, तो फिर वैल्यू एडेड कितनी हुई? सर पूरी 1000। चलो मान लें कि फार्मर ने कोई पैसा नहीं लगाया, एज्यूम कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई रियल में? सर 1000। लेकिन ये देखो ना, ये बेकर ने टोटल सेल 2000 की। तो बेकर ने 2000 की सेल करने के लिए फार्मर से कितने के गुड्स लिए? सर उसने ये 1000 के गुड्स लिए सर, इसको कन्वर्ट किया और ब्रेड बनाई। तो सही मायने में वैल्यू कितनी ऐड हुई? सर 1000। अरे भाई 1000 का तो उसने वीट खरीदा, 1000 का तो उसने वीट परचेज किया, उस वीट को पीस के उसकी ब्रेड बनाई और ब्रेड बना के मार्केट में 2000 की बेची। उसकी सेल कितनी की है? सर 2000 की। लेकिन उसने रियल मायने में वैल्यू कितनी ऐड की? सर 1000। सर 1000 क्यों? 1000 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, 1000 का तो रॉ मटेरियल लग गया, तो कमाया कितना? सर 1000 कमाया। सर 1000 कमाया, तो हम तो वैल्यू ऐड करनी चाहिए थी, हमने क्या ऐड कर दिया? सेल्स ऐड कर दी। तो कंसेप्ट सारा गलत हो गया, इसी को डबल काउंटिंग कहते हैं। अब देखो आगे फिर क्या हुआ। सर बेकरी ग्रोसरी वाले कितने का माल बेचा? सर 3000 का। तो 3000 के जो उसने ब्रेड बेची वो उसने किससे ली थी? सर बेकर से ली थी, बेकर से। ये देखो, और रियल मायने में ग्रोसरी वाले ने कितनी वैल्यू ऐड की? सर 1000। अगर हम तीनों को देखें, तो सही मायने में आप सच्ची में आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, सही मायने में वैल्यू एडिशन कितनी हुई? सही मायने में वैल्यू एडिशन कितनी हुई? सर 3000। ये जाना चाहिए था नेशनल इनकम के अंदर, ना कि ये अगर आपने नेशनल इनकम में ऐड कर दिया, अगर आपने इसे नेशनल इनकम में ऐड कर दिया, तो फिर इसका मतलब यू हैव डन डबल काउंटिंग। आई होप मैं आपको ये कंसेप्ट समझा पाया, आई होप मैं आपको इस बात को समझा पाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग। आप छोड़ो ना, वो डेफिनेशन को छोड़ दो ना, उस सब कुछ छोड़ो ना, आप एग्जाम्पल समझे। अगर हम फाइनल आउटपुट मेथड को यूज करते, अगर हम फाइनल आउटपुट मेथड यानी फाइनल सेल्स को अगर हम यूज करते, तो हम बोलते देयर इज 6000 ऑफ नेशनल इनकम क्रिएटेड।
नेशनल इनकम में 6000 को ऐड करते। अगर हम फाइनल आउटपुट यानी सेल्स, सिर्फ अगर हम सेल्स को लेते तो हम कितना ऐड करते हैं सर 6000। लेकिन सही मायने में क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए था? नहीं सर नहीं। नेशनल इनकम में तो हम वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू बीन एडेड? वो इसने 2000 का माल बेचा सर, कोई बात नहीं सर, बेचा सर 100% बेचा, लेकिन इसने ये 2000 का माल बेचने के लिए 1000 का फार्मर से खरीदा भी तो था, तो ये 1000 तो उसका रॉ मटेरियल था और 2000 का उसने बेच दिया, तो फिर इसने वैल्यू एड तो 1000 की सर, ये 2000 थोड़ी वैल्यू एडेड हुई, एंड वैल्यू एडेड तो 1000 की हुई। फिर ये ग्रोसरी वाले ने 3000 की ब्रेड बेची कस्टमर्स को, लेकिन उसने ये ब्रेड किससे ली? बेकर वाले से, तो उसका रॉ मटेरियल कितने का हो गया सर 2000 का, बेची कितने की 3000 की, तो फिर वैल्यू एडेड कितनी हुई सर 1000। तो हम वैल्यू एडिशन लेते हैं, वी हैव टू जस्ट ऐड द वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी प्रोडक्शन यूनिट, नॉट द फाइनल आउटपुट बाय ईच एंड एवरी प्रोडक्शन यूनिट। अगर हम सबकी फाइनल सेल्स को मानेंगे तो ये गलत नहीं है। सच्ची में फार्मर ने 1000 की सेल की, बेकर ने 2000 की सेल की, ग्रोसर ने 3000 की सेल की। हम फाइनल सेल्स को लेके नहीं चलते, हम फाइनल वैल्यू एडेड को लेके चलते हैं। अगर हम फाइनल सेल्स को लेके चलेंगे, अगर हम फाइनल सेल्स को ऐड करके नेशनल इनकम निकालेंगे तो इसी एग्जांपल में नेशनल इनकम 6000 रुपीज आएगी, जबकि सही महीने में नेशनल इनकम 3000 होगी। दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ये कर दी आपने डबल काउंटिंग, 3000 की जगह नेशनल इनकम को 6000 बना दिया। That is the double counting you are doing. Why? Because you are adding the cost of intermediate also while calculating the value added. जब आप वैल्यू एड कैलकुलेट कर रहे हो या फाइनल आउटपुट ऐड कर रहे हो तो आपने इसे भी गलती से ऐड कर दिया, तभी तो ये 6000 आई। 3000 और 3000 ये कितना है सर? ये भी 3000 है। ये लो, आपने इसे भी गलती से ऐड कर दिया, ये भी 3000 है, 3000 रुपीज, और ये भी 3000 है, तो आपने इन दोनों को ऐड करके क्या कर दिया? वीओ। आप समझे कंसेप्ट? अरे आप समझे कि नहीं समझे भाई? आप समझ गए या नहीं समझे हो? बोलो तो सही। सर हम बोल नहीं सकते, हम तो सर एक मैसेज भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमारे हाथ जो है ना वो काम नहीं करते सर। हमारे हाथ सर, हमारे नाखून टूट जाते हैं जब हम फोन पे मैसेज लिखते हैं यस सर, तब हमारे हाथ जो है ना हमारे नाखून घिस जाते हैं और हम बहुत मुश्किल से नाखून बढ़ाते हैं सर। मैं तो कभी भी मैसेज नहीं कर सकती। और फिर आप क्यों नहीं कर सकते? सर मम्मी मुझे फोन ही नहीं देती। अरे एक मैसेज करके बताओ ना कि आपको समझ में आया कंसेप्ट क्या है। एक मैसेज करने से मेरे को क्या मिलने वाला है? दिल की शांति। आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? दुआ मिलेगी मुझसे, मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया। और क्या दे सकता हूं मैं, बताओ? नहीं तो फोन के अंदर आके 2 चाटे भी लगा सकता हूं। अंदर आऊं क्या फोन से? ये जो कैमरे वाला होल है ना, कैमरे वाला, इसमें से अगर अंदर आए तो कैसे होगा? तो 3 बने हैं, 3 में से अंदर आ सकते हैं क्या? ऐसा कुछ बनाओ, ऐसी टेक्नोलॉजी। अगर आपको इंजीनियरिंग कर रहा है ना, आपको यार दोस्तों से बोलो ये इंजीनियरिंग के अंदर ये वो इन्वेंशन करे, ऐसा कुछ करे कि इंसान चिप डाले हाथ में ऐसे और सीधा फोन के अंदर एंटर कर जाए, ऐसा कुछ करे तो मैं मानूंगा सही मायने में इंजीनियरिंग है। नहीं तो फिर अकाउंट्स पढ़ लो, बिना बात के टाइम वेस्ट मत करो। आ जाओ, ठीक है जी, ये लो, हो गई बात खत्म, समझ में आया? अब हाउ टू अवॉइड इट भी मैंने समझा दिया। हाउ टू अवॉइड इट भी चलो मैं एक बार लिखवा देता हूं, आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। चलो बात करते हैं हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? वो तो आप समझ गए कि वैल्यू एडेड मेथड ही सही मेथड है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। लेकिन पहले 2 मेथड थे, एक फाइनल आउटपुट मेथड और एक वैल्यू एडिड मेथड। सॉरी मैं इसको ठीक कर दूं, वैल्यू एडिड मेथड। सुनो ना, ये वही बात हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, बट दिस मेथड अगेन क्रिएट कंफ्यूजन एंड डबल काउंटिंग ऑकर्स, सो दिस मेथड इज नॉट यूजफुल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये एक मेथड था, अगर हम सिर्फ वो 3000 उठा लेते जो कि किसने बेचा था? ग्रोसरी वाले ने, तो हम इससे सही कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाती, कंफ्यूजन है ना। अगर हम सिर्फ ग्रोसरी वाले की सेल उठाए तो व्हाट अबाउट द फार्मर, व्हाट अबाउट द बेकर?
वो कहेंगे भैया हमें इंक्लूड नहीं किया तुमने, क्यों? तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, इसलिए ये मेथड यूजफुल नहीं था। फिर क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पता क्यों आता है, क्या आता है क्वेश्चन आता है आपसे पेपर में, क्या पूछते हैं, व्हाई द वैल्यू एडेड मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और व्हाई वी हैव टू यूज द वैल्यू एडेड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन अदर मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, व्हाट वाज द मेथड बिफोर वैल्यू एडेड मेथड टू यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब कुछ भी क्वेश्चन आए भाई, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट माइंड में क्लियर रखो कि वैल्यू एडेड मेथड जो है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडेड ओनली, नॉट इनकम एक्सपेंडिचर, वो अलग मेथड है। तो वैल्यू एडेड मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट है वैल्यू एडेड मेथड, इसलिए क्योंकि इन बाकी मेथड्स के अंदर ये कंफ्यूजन थी। कौन से मेथड में? फाइनल आउटपुट मेथड में। अगर हम हर एक की फाइनल सेल्स को जोड़ दें और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें तो सेल्स के अंदर एक चीज और इंक्लूड होती है, वो होती है इंटरमीडिएट कॉस्ट। और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी अगर जुड़ गई और हमने सेल्स कैलकुलेट करके निकाल दी तो सब गलत हो जाएगा, सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, VOO इज इक्वल टू सेल्स माइनस IC। करते हैं ना, यहाँ मैंने लिखवाया था ना, आपसे लिखवाया था कि नहीं? हाँ सर, हाँ। तो चलो अब हम इसके प्रैक्टिकल करें, फटाफट 3-4 प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमने करना है इसके अंदर, क्या इसके स्टेप्स हैं, और आराम से आपका आंसर आएगा। आओ फटाफट से प्रैक्टिकल करें, आप नोट कर लो, आ जाओ। चलो आ जाओ, हम स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप्स की बात करें, सबसे पहला स्टेप जो है, द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप हमें उठाना है वो है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडिशन मेथड है ना, वैल्यू एडिशन मेथड में सबसे पहले जो कैलकुलेट किया जाएगा दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सर ये जीडीपी एंट्री क्या होता है? इससे सेम थिंग, इसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं, वही ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ही बात है। तो जीडीपी एट एलपी बोले या जीबीए एट एलपी बोले, आप कुछ भी कह सकते हो, जीबीए एट एलपी, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या है? VOO माइनस IC। VO क्या होता है सर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सारा माल बिक गया तो सेल्स इज इक्वल टू VOO, और अगर कुछ बच गया तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक बिकम्स VO। हमने पहले किया था, मैंने करवाया था। तो VO का फॉर्मूला क्या है सर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। IC सर गिवन रहेगा, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे रॉ मटेरियल। आ जाओ, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट किया जाएगा NDP एट FC। इसे NDP एट FC बोल सकते हो, या इसे बोल सकते हो NVA एट FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आई बात समझ में? फिर हम मार्केट प्राइस से कहां जा रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट पे। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए फिर वही कहानी, जो निकालना है वो लेफ्ट में, जो गिवन है वो राइट में, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। यही मैंने किया। ग्रॉस से नेट में जाना था, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। D से D में जाना था, कुछ नहीं किया। P से P में जाना था, कुछ नहीं किया। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना था तो माइनस कर दिया NIT। वही 3 रूल काम आ गए। उसके बाद निकाला जाएगा नेशनल इनकम। क्या निकाला जाएगा? नेशनल इनकम। इसे हम क्या बोल देंगे? NNP एट FC। ठीक है जी, NNP एट FC नेशनल इनकम निकालेंगे तो फिर वही जो आया था NP एट FC को प्लस कर देंगे NFIFO। आई बात समझ में? तो फिर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसको हटा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं आपसे। लो, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। मैं जरा क्वेश्चन उतार लूं, आप इतना इसको नोट कर लो। ये 3 स्टेप है, सिर्फ 3 स्टेप है। आपको पहले स्टेप को ही दिमाग में रखना है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अंदर भी आपको सिर्फ VOO निकालने को दिमाग में रखना है, बाकी सब कुछ वही है। जो निकालना है वो लेफ्ट में, जो गिवन है वो राइट में, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। चलो जी, आओ फटाफट में क्वेश्चन लिखूं पहले। ये लो जी, आओ, ये सामने स्टेप्स हैं और ये यहां क्वेश्चन लिखा। अब देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था? पहले तो देखो निकालना क्या है सर? NVA एट FC। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? GVA एट MP। GVA बोलो या GDP बोलो, एक ही बात है। तो सबसे पहले
सबसे पहले मैं और जगह ले लेता हूं, यहां से ये लो, मैं यहां से जगह ले लेता हूं। सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं GVA@MP और उसका फॉर्मूला क्या है सर, VOO माइनस IC। VO गिवन है, हाँ सर गिवन है सर, VOO हमारे पास गिवन है सर, VOO है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आओ देखें तो जरा फटाफट सर, VOO इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बस यही एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। सेल्स कितनी है सर 10,000, सेल्स कितनी है सर 10,000 और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक सर, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखना हमेशा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना, चाहे भले माइनस में चला जाए, चेंज मत कर देना, ठीक है जी। तो कितना आ गया सर 10,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 9,500। क्या आ गया VOO कितना आया सर 9,500 आ गया, हाँ सर आ गया। फिर VOO आया 9,500 माइनस IC। देखो इसका यूज हम कर चुके, इसका यूज हम कर चुके, इसका यूज हम कर चुके, माइनस IC ये आ गया 6,500, इसका भी यूज हमने कर लिया। इनको हम यूज करते जा रहे हैं, मैं काटता जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दोबारा क्रिएट ना हो। आप देख रहे हो तो हमारे पास GVA@MP कितना आया सर 6,500। निकालना क्या है सर NVA@FC। फिर वही बात आ गया आपका फॉर्मूला, ये देखो मैं थोड़ा इसे हटा दूं, हाँ जी हटा दो सर। ये हमारे पास क्या आ गया GVA@MP। जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो आ गया जो गिवन है उसे राइट में लिखो, प्लस माइनस करते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ये देखो अब हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, वी हैव टू गो टू नेट। ग्रॉस से नेट में जाना हो तो सर माइनस डेप्रिसिएशन। V से V में सर कुछ नहीं, V से V में सर कुछ नहीं, A से A में सर कुछ नहीं, MP ये देखो MP है, यहां देखो MP से FC में जाना है, हमें मार्केट प्राइस से कहा जाना है फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या माइनस करेंगे सर NIT। सर NIT तो गिवन नहीं है सर, डेप्रिसिएशन तो गिवन नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम क्या बोलते हैं, अरे याद करो क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अरे आप बोलो ना, ये हमारे पास निकल गया, हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया 500। सर NIT नहीं है सर आपके पास, यू डू नॉट हैव NIT। अरे NIT होता है 200 माइनस 50। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू NIT। जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी निकाल दें तो कितना आ गया सर, ये आ गया 6,000 माइनस ये आ गया सर 150 और 6,000 में से अगर हम 150 को निकालें तो क्या आ जाएगा 5850। हाँ ये आ गया 5850, ये आया 5850। कितना आया 5850, ठीक है जी। लो बात खत्म हो गई, यही आपका आंसर है 5850 लाख और 5850 करोड़। कितना आसान है, क्या किया यहां आपने क्या लगाया गोल्डन रूल, यहां आपने क्या लगाया टू कैलकुलेट GVA@MP मतलब VO माइनस IC। एक चीज आपको पहले क्वेश्चन में गिवन हो तो आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ कोई भी एग्रीगेट गिवन नहीं था तो सबसे पहले क्या निकाला GVA@MP। इसका मतलब while calculating national income by value added method the first thing you have to calculate is GVA@MP। सबसे पहले जो कैलकुलेट करना वो क्या, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बस उसके बाद एक एग्रीगेट आ गया तो सब जगह पे क्या लग गया सर वो क्या बोलते हैं सर वो राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ सर। अरे वो गोल्डन रूल बोलते हैं उसको पागल बच्चों, वो गोल्डन रूल लग गया, ठीक है जी। लो आप बोलो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाऊँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम इस क्लास को ऑफ करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, बस एक और क्वेश्चन फिर आज की क्लास को एंड करेंगे।
आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर मैं आपको इसके साथ की कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और करवा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और एक क्वेश्चन और करें। इस बार क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, बोलता है फाइंड आउट GV@FC मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहला क्या निकालेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे GV@MP। नंबर स्टेप 1 क्या है, GVA@MP। और ये क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है सर VOO माइनस IC, VOO माइनस IC। और VOO का मतलब क्या है सर, VOO का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और फटाफट देखिए यहाँ हमारे पास सेल्स है, हाँ सर है ना सेल्स, ये रही लो, सेल्स का यूज मैंने कर लिया, IC भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक। और सर चेंज इन स्टॉक तो हमें मालूम है सर, हर बार क्या, सुनो ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये भी मैंने यूज कर लिया। तो सबसे पहले VO निकाले, VO कितना आ गया सर 70 प्लस यहाँ आया -5, ये आ गया 65। सबसे पहले VOO निकालो, आपका VO कितना आया सर 65, और VO अगर 65 आया तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 50। तो कितना आ गया सर, ये आ गया हमारे पास कितना, अरे कितना आया 50। तो GVA@MP कितना आ गया 50 आ गया। GVA@MP यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस हमारे पास कितना आ गया सर 50 आ गया 50। फिर अब इसके बाद निकालेंगे जो हमसे मांगा गया है, जो मांगा है उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है उसे राइट में लिखो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ और जय माता की करते जाओ। ये देखो आप जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है मतलब जो हम निकाल चुके हैं उसे राइट में लिखो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। ग्रॉस से ग्रॉस में जाने के लिए सर कुछ नहीं करेंगे सर, वैल्यू से वैल्यू में कुछ नहीं, ए से ए में कुछ नहीं। तो फिर MP से FC में जाने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो हम क्या करेंगे सर -NIT, -NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मालूम है आपको क्या होता है, हाँ सर मालूम है, क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अरे यहाँ टैक्सेस तो है नहीं सर, देयर इज नो टैक्सेस, यहाँ कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो 0 -5 क्योंकि सब्सिडीज है, ये देखो ना सब्सिडीज तो हमारे पास है। तो 50 माइनस ये हो गया -5, तो कितना आ गया 55, कितना आ गया 55, यही आया ना, हाँ सर यही आया, गलत तो नहीं कर दिया, हाँ जी यही आया। कितना आया था, GVA क्या निकालना है हमारे को, FC, कहीं गलती तो नहीं कर दी, हाँ यही है। तो हमें निकालना था GVA@FC और आ गया हमारे पास 55। लो जी ये हमारा आंसर आया। मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, समथिंग लाइक 20, 25, 30 क्वेश्चन। फिर आपकी जो बुक मैडम ने लगवाई है, जो TR जैन या जो भी बुक है, उसके साथ के सारे प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, क्योंकि ये 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और हम प्रैक्टिकल को मिस नहीं कर सकते। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन हम करेंगे, आप चिंता नहीं करो, बस आप इसकी प्रैक्टिस करो, कल मिलेंगे। बाय बच्चों।